अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस को आमना ने अपने सामने आग लगवाई। आखिरी लम्हात की कहानी पहली बार इस वक्त आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो सामने आई है। रईस अपने भाई को पुकारता रहा, बोलता रहा कि मेरा अकेले का कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे इसने बुलाया था, ये मुझे बुलाती थी, ये मुझे कहानियाँ सुनाती थी, किससे सुनाती थी कि शौहर जुल्म करता है, शौहर बड़ा बुरा है, शौहर मारता है, पीटता है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। आमना और फरहान तशद्दुद करते रहे और आमना बोलती रही कि झूठ बोल रहा है। सफ़ा कातिला आमना ने ख़ुद को बचाने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए थे, किस तरह से ख़ुद को बचाने के लिए उसने गेम्स डालनी थी, अभी तक सज़ा ना मिलने की असल वजह क्या है, क्या पैसे दे दिए गए हैं, क्या पैसे खिलाए जा रहे हैं, ये मामला अभी तक जो है वो लटकाया क्यों जा रहा है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। क्या रईस को इंसाफ मिल पाएगा? क्या अकेला रईस ही जो कि डिलीवरी बॉय था वो ही इस गलती का जो है करता धरता है? क्या ये अकेले रईस की गलती थी? आमना का इसमें कोई लेना देना नहीं था? क्या आमना की मर्ज़ी के बगैर रईस उसके साथ ज़बरदस्ती करता था? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। लाहौर में होने वाले सफाकाना कत्ल, एक ऐसा कत्ल जिससे आपकी रूह काम जाए। एक डिलीवरी बॉय, उसके साथ पहले आप चक्कर चलाते हैं, उसके साथ मुलाकातें, एक भरे पूरे घर में जो है उसे अपने कमरे तक बुलाना, उसके बाद उसी को फंसाकर अपने शौहर के साथ मिलकर उसको कत्ल कर देना। आप सबको डिलीवरी बॉय याद तो होगा। डिलीवरी बॉय रईस के केस में हैरतनाक इंकशाफात इस वक्त सामने आए हैं। रईस को कातिलों को, जो रईस के जो कातिल हैं, अभी तक उनको अदालत से सज़ा नहीं मिली। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। आप सबको याद होगा कि जब इंटरव्यू करने जाते थे पुलिस स्टेशन में, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था, उनके घर से खाना आता था और वो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे कि हमें तो सज़ा नहीं मिलनी। तो इतनी जो सारी कहानियाँ होती थी, उस वक्त ही हमें समझ आ गई थी कि इनकी तगड़ी पार्टी है और ये पैसा खिला खरू के मामलात को रफा दफा करेंगे। अब आप ये देखें कि अदालत ने सज़ा अभी तक उनको अदालत से नहीं मिली। पुलिस की तरफ से पेश की जाने वाली रिपोर्ट से बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि असल मुजरिमाना जो कार्रवाई थी वो दरिंदा सिफ्त औरत आमना की ही थी, जिसने एक तीर से दो शिकार किए। वो चाहती थी कि मेरा शौहर भी जो है वो मर जाए, मेरी जान छूट जाए उस आदमी से और मैं जो है अपनी ज़िंदगी आराम से मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जीती भी जाऊँ। आमना ने पुलिस को दिए जो बयानात हैं उसमें बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ सुनाई हैं। दिए गए बयानात में उसने एतराफ़ किया था कि उसने रईस को उठाकर कार की डिग्गी में जो है उल्टाया और ज़िंदा हालत में वो कार की डिग्गी में था, यानी कि वो मरा नहीं था। जब इन्होंने उसको इतना मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, वो ज़िंदा था। इन लोगों ने उसको ज़िंदा जला दिया। आप देखें कि फरहान की मौजूदगी और इन दोनों ने वहाँ पे जाकर किस तरह से ज़िंदा जलाया। वो बेचारा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, माफ़िया मांग रहा था और ये दरिंदा सिफ्त औरत आराम से अपने शौहर के साथ खड़ी थी, जैसे कि इसका कोई कसूर नहीं है, उसने कोई जिनसी ज़्यादती की है इसके साथ। 3 कमसिन बच्चों की माँ आमना ने रईस को रात गए अपने घर पे बुलाया। अक्सर वो रईस को अपने घर पे बुलाती थी जब उसका शौहर नहीं होता था। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उसकी हिम्मत की आपको दाद देनी पड़ेगी कि इतनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो ये सब कुछ काम करती थी। घर पे बुलाया और अपने शौहर फरहान के हाथों इसने कत्ल करवाया। मांगा मंडी के नज़दीक शाम के भटिया में वीरान जगह पे जाकर ये रात को उसको फेंकते हैं और वहाँ पर उसको ज़िंदा जला देते हैं। मुलजिम फरहान और आमना अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। फरहान थोड़ा सा सख्त मिजाज था, लोगों से मिलना जुलना कम था, लेकिन उसने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। तफ्तीश के मुताबिक जो है गुस्सा और सख्त रवैये के बायस बीवी आमना जो है उसकी नाक की हड्डी भी ये तोड़ चुका था। बीवी इससे डरती थी। तो भाई अगर इतना बुरा था तो आप बच्चों की लाइन ना लगाती, जब इतना बुरा था तो आप उससे तलाक ले लेती। 5-6 माह के दौरान डिलीवरी बॉय रईस का इसके घर पार्सल वगैरह जो है आने का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों के मामलात यहाँ से शुरू होते हैं। यहीं से दोनों के दरमियान नापाक रिश्ते का आगाज़ हुआ जो डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल पर ख़त्म होता है। आमना ने ख़ुद को बचाने के लिए शौहर फरहान को फंसाया, उसके बाद उसको फंसाकर ये ख़ुद निकलना चाहती थी। मोबाइल मैसेजेस और लोकेशन की वजह से वो नहीं बच सकी और वो भी पकड़ी गई है। दूसरी तरफ कातिला आमना और फरहान के जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ जाते हैं। अदालत ने आमना के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसला लिया और जो जज साहब हैं उन्होंने ज़मानत के कागजात इसके फाड़ दिए, इसको ज़मानत नहीं मिली। फैमिली सोर्सेज के मुताबिक फरहान ने इकरार किया कि आमना ने उसके सामने रईस से दोस्ती का इकरार कर लिया था, इसीलिए मैंने आमना को मजबूर किया कि वो रईस पर तशद्दुद करे। केस अदालत में ज़ेर समाअत है। शवाहिद की बुनियाद पर इस वक्त कार्रवाई जारी है। आमना की ज़मानत ज़ब्त होने से अदालती अमल में इस वक्त सख्ती देखी गई है।
सीसीटीवी फुटेजेस, लोगों के बयानात और जो शवाहिद हैं इनके ज़रिए मरकज़ी मुल्ज़िमान जो है उनकी निशानदेही की गई है। एक अहम गवाह के बयान के बाद केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इस दरिंदा सिफ्त औरत और इसके जो शौहर है, इन दोनों दरिंदों को सख्त सज़ा मिले, इनको फांसी की सज़ा मिले, इनको हर हाल में फांसी मिलनी चाहिए ताकि इन लोगों को और जो बाकी लोग देख रहे हैं उनको समझ आए कि गलत काम जब आप करते हैं तो उसका अंजाम गलत ही होता है। रईस को तो आपने सज़ा दे दी, लेकिन आमना और इस दरिंदे सिफ्त इंसान को जो है वो कौन सज़ा देगा। अदालत में पेश किए जाने वाले जो सबूत हैं इनकी बुनियाद पर क्लियर है कि फ़रहान जो है उसको सज़ाए मौत और आमना को कम से कम उम्र कैद जो है सज़ा होती हुई नज़र आ रही है। हम दुआ करते हैं कि इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि बाकी लोग इनसे सीखें। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, जो वीडियो है ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक पहुँचे और हम रईस को इंसाफ दिलवा सकें। अल्लाह ने के बाद।